आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। पिछले जो हमने दोहे पढ़े थे उनके शेष बचे हुए दोहे हम पढ़ेंगे। सिद्धि मार्ग में बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछू क्या जिनको मुझसे आज वृत्ति है। अर्ध विश्व में व्याप्त सुभाषु, मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग में बाधा नारी, देखिए इस पूरी कविता का ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति के आधार पर भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या पुरुष की सिद्धि मार्ग में हमेशा नारी ही कोई बाधा माना जाता था। वैदिक काल में हम पढ़ते हैं कि ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। वहां पर अप्सरा ही क्यों भेजी जाती थी? देवलोक में और भी लोग थे, पुरुष थे, देवता थे, वो भी तो जाकर तपस्या भंग कर सकते थे। लेकिन क्या नारी को पुरुष की, ऋषि मुनियों की सिद्धि के मार्ग में बाधा बनने का ही एक समझ रखा है? सिद्धि मार्ग में बाधा नारी, यशोधरा भी यही सवाल करती है। ये सवाल गुप्त जी यशोधरा के माध्यम से करवाते हैं, और ये सवाल किसी से नहीं है, न महात्मा बुद्ध से है, न समाज से है। ये आज की हर नारी का सवाल है। आज की हर नारी, हर पुरुष से ये सवाल करती है, क्या सिद्धि मार्ग में वह बाधा है? क्या पुरुष के जो भी मार्ग है उसका भविष्य है, वह उसकी बाधा है, वह उसके राह में रोड़े अटकाती है। नारी के प्रति ऐसी शुद्ध मानसिकता रखने वालों को यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने आगे जवाब दिया है। सिद्धि मार्ग में बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है? यशोधरा बहुत अच्छी बात कहती है कि यदि नारी अपने स्वामी के जो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हो, यदि उसमें बाधा डालेगी तो उस नारी की क्या गति है? उस नारी को कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। यदि उसका पति सिद्धि लेकर आता है तो ये अमुक की पत्नी है, इस तरह समाज में, इस पूरे भारत प्रांत में पहचानी जाएगी, तो उसका नाम होगा, सम्मान होगा और सम्मान होगा। लेकिन यदि वह अपने पति को सिद्धि मार्ग से रोकती है तो उसके पति का विकास नहीं होगा, वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। जो उसकी सामान्य पहचान है वहीं तक स्थिर होकर रह जाएगा और उसकी पत्नी की पहचान भी वहीं खत्म हो जाएगी। यशोधरा यही तो कहती है कि पत्नी कभी भी पति के सिद्धि मार्ग में बाधा नहीं होती। ये जो स्त्रियां बाधा पैदा करती हैं वो अपना ही नाश करती है। ऐसी स्त्रियों की कोई गति, कोई भविष्य नहीं होता। पर उनसे पूछूंगा जिनको मुझसे आज वृत्ति है। यशोधरा कहती है कि लेकिन इसी बात को मैं मेरे उन स्वामी से पूछूं जिनसे आज मुझसे विरक्ति है। विरक्ति भाव, संसार के प्रति उदासीन भाव, कि वो एक साधु महात्मा बन गए हैं, आज उनको मेरे से विरक्ति भाव जग गया है। और तो मैं उनसे सवाल कैसे पूछूं? अर्ध विश्व में व्याप्त सुभाषु, मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहती है यशोधरा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ऐसा हम सार्वभौमिक सत्य है जिसको हम मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्ध, इस संपूर्ण विश्व में जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें स्त्रियों का भी योगदान होता है। स्त्री हर कार्य में आगे मानी जाती हैं और स्त्रियों के हाथ से हर कार्य शुभ प्रारंभ किया जाता है। लेकिन अगर उन सिद्धि मार्ग के लिए इसका स्वामी चला जाता है तो वह कहती है कि मैं अनाथ नहीं हूं। जिसका पति उसको छोड़कर चला जाए या वो अकेले रह जाए तो उसका सब कुछ, इस संसार को चलाने वाला उसका स्वामी ईश्वर है। तो वह कहती है कि प्रभु के समान जिस मीरा ने श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्थान दिया और उसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिस भावना के साथ उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपनाया, यहाँ भी यशोधरा समाज से वही सवाल कर रही है कि मेरा कोई नहीं तो मेरा ईश्वर भी मेरे पति के समान है। यदि मैं पतिव्रता तो कौन मुझको भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। वो कहती है यशोधरा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, इसलिए इस संसार को जीना मेरे लिए कोई कष्टदायक या पीड़ादायक नहीं है। मैं इस जीवन को आसानी से जी लूंगी मेरे पति के नाम के सहारे, और ईश्वर के सहारे, वो भी मेरे पति के समान है। अब
सिद्धि मार्ग के लिए आर्यपुत्र महात्मा बुद्ध परीक्षा देने जा रहे हैं और अब मुझे इस अकेलेपन में मेरे पुत्र को लेकर संसार के जीवन में परीक्षा देनी है। तो उसके लिए क्या मैं बाधा हूं? नहीं हूं। तो अब मेरी संसार में परीक्षा होना बाकी है। यशोधरा की बुरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर आओ भोली भाली, तो मैं न सहना पड़ा दुखी है मुझे यही सुख आली, वधुवंश की लाज देव ने आज मुझे पर डाली, बस जाती है सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। अब यहाँ पर यशोधरा ये कहती है कि जिसका स्वामी उसको छोड़कर चला जाता है, लोग उसे तरह तरह के ताने के साथ सहानुभूति भी प्रदान करते हैं। तो वह कहती है कि मुझे एक स्त्री न आते कि स्त्री की सहानुभूति दो, मुझे अन्य कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। यशोधरा के बुरी भाग्य पर, यशोधरा के बुरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, जब मेरा विवाह हुआ था, यशोधरा कहती है जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे स्वामी जो वीर योद्धा थे उनको देखकर काफी मेरी सखियों ने मुझसे ईर्ष्या की कि इसको ऐसा बलशाली बलवान धीर पुरुष मिला है, काश ऐसा पति हमें भी मिलता। तो उन्होंने यशोधरा के भाग्य पर ईर्ष्या प्रकट की, द्वेष प्रकट किया, जलन प्रकट की। लेकिन वो कहती है कि हे सखियों, अब तुम मुझ पर किसी तरह से तरस मत खाओ, भोली भाली सखियों आओ भोली भाली, हे मेरी भोली भाली सखियों तुम मुझ पर किसी तरह का तरस मत खाओ, तो मैं न सहना पड़ा ये दुख है मुझे ये सुख आली। यशोधरा एक नारी की कद कामना कर रही है कि जिस पीड़ा दुख शोभ मुझे प्राप्त हुआ, जो दुख मुझे हुआ, जो दुख मुझे सहना पड़ा, वह दुख मुझे ही रहे, ऐसा आपके जीवन में नहीं हो, ऐसी शुभकामना अपनी सखियों के लिए यशोधरा यहाँ पर करती है। वसुंधरा वंश की लाज देव ने आज मुझे पर डाली, वधुवंश की जो एक बहू है, और बहू के ने वो कहते हैं कि आर्यवंश की जो लाज है वो मुझ पर डाली हुई है और मैं उस पर खरी उतरूंगी। मैं मेरे वंश की लाज को कभी भी सामाजिक रूप से शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे परिवार की, मेरे वंश की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। बस जाती है सहानुभूति मुझ पे रही तुम्हारी। वह अपनी सखियों से कहती है कि बस मुझे मेरे प्रति एक स्त्री के प्रति जो अनुभूति होती है, जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वही प्रकट करना, इसके अलावा नहीं। वह अपनी सखियों से इतना ही चाहती है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहु तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सौम्य बरसक देखो बस है दानी, कहाँ तुम्हारी गणगथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हें अप्सरा विद्य व्यापे यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। जाओ नाथ। अब यहाँ पर यशोधरा शुभ कामना करती है, मंगल कामना करती है, दिव्य कामना करती है। वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी आप जाइए, अमृत लाओ तो मुझ में मेरा पानी, कि आप अमृत रूपी सिद्धि खोज कर ले आइए, आप ज्ञान का बोध कीजिए, आप महादेव बुद्ध कहलाइए, लेकिन मुझ में मेरा पानी, मैं मेरी पानी का अर्थ यहाँ मर्यादा से है, इज्जत से है, कि सामाजिक रूप से मैं मेरी मर्यादा, मेरी इज्जत को निभाऊंगी और मैं उस पर खरी उतरूंगी। आप तो सिद्धि मार्ग के लिए जा रहे हैं, उस सिद्धि रूपी अमृत खोज कर लाइए। चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। मैं आपसे ही अपने जीवन की मुक्ति की कामना करती हूँ और मैं जीवन पर्यंत आपकी चेरी शब्द आता है दासी के लिए, आपकी दासी बनकर जीवन गुजार दूंगी। प्रिय तुम तपो सहु में बरसक देखो बसे दानी, कहाँ तुम्हारी गणगाथा में मेरी करुण कहानी। हे प्रिय, आप जीवन में जितना भी तप सहोगे उतना ही आप अमृत निकाल कर लाओगे, सिद्धि प्राप्त करोगे। मैं तो भरसक अपने जीवन में तप रूपी पीड़ा सहन करती रहूंगी, आप दानी बनकर आओ और तुम्हारी गणगाथा कहते हैं यशोगाथा, जिसमें प्रशंसा की कहानियां होती है, प्रशंसा होती है। आपकी यश गाथा में मेरी जीवन की करुण कहानी, करुण कहते हैं दुख भरी पीड़ा से युक्त कहानी, जिसमें शोभ है, चिंता है, तनाव है, दुख है, पीड़ा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सब कुछ उसमें व्याप्त होता है जो अपने जीवन में वो भोगती है। वो कहती है कि आपकी यशोगाथा में यदि मेरे जीवन की करुणा से युक्त, पीड़ा से युक्त कहानी को कोई स्थान मिले तो हे स्वामी अवश्य देना। तुम्हें अप्सरा विद्य व्यापे यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी।
यशोधरा कहती है, हे यशोधरा के करधारी कहते हैं स्वामी के लिए, हे यशोधरा के स्वामी, आपकी सिद्धि मार्ग में किसी भी प्रकार के अप्सरा विघ्न न व्यापे। क्योंकि मैंने आज जो अपनी क्लास स्टार्ट की थी उसमें पहली बात यही कही थी, सिद्धि मार्ग में बाधा न रही, कि पहले देवता ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। तो यहाँ पर यशोधरा कहती है कि आपकी सिद्धि मार्ग में कोई भी अप्सरा विघ्न न डाले, और मैं भी उसमें एक हूं कि मैं भी आपको सिद्धि मार्ग में बाधा नहीं बनूं। कोई भी नारी अपने पति के सिद्धि मार्ग में बाधा नहीं बनती, ऐसा विघ्न आपके नहीं आए। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। वो कहते हैं कि आर्यपुत्र सिद्धि मार्ग के लिए अपनी परीक्षा दे रहे हैं, अब सामाजिक जीवन में मुझे भी अपनी परीक्षा देनी है। धन्यवाद।